क्या आप सड़क पर बैठे नजूमियों के चक्कर लगा लगा के तंग आ गए? क्या आप एक गलीज हद तक अमीर होना चाहते हैं? आए बैठे दोस्त मेरे साथ गप लगाते हैं। मेरा नाम अली रहमान ख़ान है और इस वीडियो में मैं आपसे कुछ सख्त बातें करूंगा जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें वरना कहीं उल्टा असर ना हो जाए। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा आदमी मिले जो कि अमीर, पैसे वाला या ताकतवर ना बनना चाहे। अमूमन सक्सेस की डेफिनेशन सोसाइटी मुकर्रर करती है और दुनिया की नज़र में पैसे वाले, बिजनेस वाले या शानदार घर के मालिक ही सक्सेसफुल कहलाते हैं। चलें अभी के लिए ये मान लेते हैं कि आप भी चाहते हैं कि आपके पास एक बड़ा बंगला हो, जर्मन वाली गाड़ी हो, फॉरेन वाली बेगम हो, मसल वाला हस्बैंड हो, अच्छा वाला बिजनेस हो, प्यारे वाले बच्चे हो, खुशामद वाले दोस्त हो, पैसों वाला बैंक अकाउंट हो। नहीं सीरियसली मैं आपसे पूछ रहा हूँ दोस्त, क्या आप ये सब कुछ चाहते हैं? इमेजिन करें द लाइफस्टाइल ऑफ द रिच एंड फेमस। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। चलें छोड़ें इस बात को। एटलीस्ट ये पता कराने की कोशिश करते हैं कि इनके पास ये पैसा, ये शोहरत, ये इज्जत आई कहाँ से। इन लोगों के पास ऐसी कौन सी सुलेमानी टोपी, तिलिस्मी अंगूठी या जादू का चिराग होता है कि दूसरों से इतना आगे निकल जाते हैं। पूरी दुनिया एक तरफ और ये 1% लोग 99% लोगों पर भारी पड़ जाते हैं। जब हम इन सक्सेसफुल तरीन लोगों की जिंदगी का मुताला करते हैं तो हमें कुछ आदतें नजर आती हैं जो इन सब में कॉमन होती है। रिसर्च इस बात की गवाह है कि ये सब लोग कुछ आदतों के मालिक हैं जिनकी वजह से वक्त के साथ साथ ये इतने कामयाब हो जाते हैं। ये आदतें उनमें कुछ ऐसी परमानेंट तब्दीलियां कर देती हैं जो कि अल्टीमेटली कामयाबियों में बदल जाती हैं। इनके पास ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपके पास नहीं है, या आपको पता ही नहीं है कि ये खूबियां आप में भी मौजूद है और एक दिन आप भी इनकी तरह सक्सेसफुल हो जाएंगे। हाँ दोस्त, अगर आपको भी पता लगाना है कि आप एक दिन क्या करोड़पति बन सकेंगे तो आपको खेलनी पड़ेगी हमारे साथ हमारी गेम, क्या मैं बन पाऊंगा करोड़पति। जी हाँ, ये गेम स्पेशली डिजाइन की गई है पता लगाने के लिए कि क्या आपका कभी सीन होगा। चलो जी, गेम का आगाज करते हैं। करोड़पति बनने के लिए हमें इन 3 सवालों में से 2 सवालों का सही जवाब देना पड़ेगा। मैं रिपीट करता हूँ, 3 में से 2 दुरुस्त यानी एक गलती की गुंजाइश है। तो आइए खेलते हैं, क्या मैं बन पाऊंगा करोड़पति। पहला सवाल, आपको आपके मामू 1 लाख की रकम रसीद करते हैं। पैसे मिलते ही आप सबसे पहले क्या करेंगे? ए, आप हफीज सेंटर जाके एक पुराना आईफोन ले आएंगे क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि आपका भी सीन है। बी, सारे के सारे पैसे अपने जराबों वाले दराज में छुपा कर रख लेंगे, क्या पता कल पैसे मिले ना मिले। सी, कुछ पैसों की किताबें लेंगे, कुछ को सेव करेंगे और कुछ से नया बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप बड़ा और लॉन्ग टर्म सोचते हैं। जी फिर से बताएं। सी, आर यू श्योर? और जी हाँ, सी इज द राइट आंसर। जवाब दो साहब। ग्रोथ माइंडसेट। दुनिया में जितने भी बड़े और कामयाब लोग हैं उनकी सबसे वाज़ेह या क्लियर खासियत उनका ग्रोथ माइंडसेट होता है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब एक ऐसी ज़हनियत रखना जो कि कांस्टेंट ग्रोथ या तरक्की पसंद होती है। ये लोग कभी भी नेगेटिव नहीं सोचते, हमेशा हर नई चीज को अपॉर्चुनिटी समझते हैं। इसकी वजह से इनको नए रास्ते, नई मंजिलें, नए फासले बहुत ही मोटिवेट करते हैं और ये कॉन्स्टेंटली नई नई चीजें सीख रहे होते हैं। इसके बरक्स फिक्स माइंडसेट वाले लोग नई चीजों से परेशान हो जाते हैं, फेलियर से डरते हैं और चैलेंजेस से दूर भागते हैं। करोड़पति बनना है कि नहीं बनना? अगर कामयाब आदमी बनना है तो अपने माइंडसेट को चेंज करें, फ्रॉम अ फिक्स माइंडसेट टू अ ग्रोथ माइंडसेट। सवाल नंबर 2, आपको एक नया और जबरदस्त बिजनेस आइडिया आता है, आप क्या करेंगे? ए, आप ये आइडिया अपनी डायरी में नोट कर लेंगे और वेट करेंगे कि जब भी जिंदगी में टाइम मिलेगा इस पर काम करेंगे। बी, आप फौरन से इस आइडिया पर काम शुरू करेंगे, बेशक आप फुल टाइम जॉब क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आइडियाज आर चीप बट एग्जीक्यूशन इज किंग। सी, आपके पास पैसे नहीं है इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसीलिए आप वेट करेंगे कि जैसे ही पैसे आएंगे आप इस आइडिया पर काम कर सकेंगे। ओह नो, सी इज द रॉन्ग आंसर। ये क्या किया, सोचा क्यों नहीं? द करेक्ट आंसर इज बी, यानी आप फौरन से इस आइडिया पे अमल करेंगे क्योंकि आपको पता है कि आइडियाज आर चीप बट एग्जीक्यूशन इज किंग। मैं समझाता हूं।
दोस्त, भूख, पिशी और नींद की तरह आइडिया सबको आते हैं। कोकब को भी आते हैं और शकील को भी आते हैं, लेकिन कोकब उन पे अमल करती है और उस आइडिया को अपने हकीकी अंजाम पर पहुंचा देती है, चाहे वो आइडिया कैसा भी क्यों ना हो। सक्सेसफुल लोगों की एक खासियत होती है कि जब भी उनको कोई अच्छा आइडिया आता है जिस पर अमल करना उनके हिसाब से जरूरी होता है, तो वो फौरन से पहले उस पर काम शुरू कर देते हैं, इंतजार नहीं करते। वक्त, पैसा, वसाइल सब के सब वक्त के साथ साथ खुद ही उनके मोहताज हो जाते हैं और देखते ही देखते उनकी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन शकील फिर भी सारी जिंदगी लोगों को कहता फिरता है कि 1998 में उसको सबसे पहले फेसबुक का आइडिया आया था। मेरी बात गौर से सुने, अगर कुछ करना चाहते हैं तो कुछ करना शुरू करें। समझ आइए, एग्जीक्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज इन सक्सेसफुल पीपल, याद रखें। और अब आखिरी सवाल, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है दोस्त, यू मस्ट गेट दिस राइट। आपका नया बिजनेस एक लॉलीवुड की फिल्म की तरह फ्लॉप हो गया है, आप क्या करेंगे? ए, आप सड़क पे जाकर सबके सामने चीखें मार मार कर बोलेंगे कि मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया और आइंदा कभी भी बिजनेस नहीं करेंगे। बी, आप क्या करेंगे? आपके साथ तो लोग और बैंक्स करेंगे, आप फौरन से पहले छुप जाएंगे क्योंकि एम्बैरेसमेंट का सामना करना बहुत बहुत मुश्किल है। सी, आप अपने दुख का इजहार करेंगे और अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करेंगे और एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का अज़म करेंगे जो कि इससे भी बेहतर होगा, क्योंकि हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा है। आराम से सोचकर इसका जवाब दें, आपका पूरा फ्यूचर इस पर डिपेंडेंट है। जी, सी यानी हार जीत जिंदगी का हिस्सा है। Are you sure? जी हाँ, जवाब दुरुस्त है साहब। फेलियर से ना डरना एक जबरदस्त सिफ्त है जो कि तकरीबन हर कामयाब इंसान में मौजूद होती है। कुछ लोग नाकामी के डर से नए काम से भागना शुरू कर देते हैं। ये लोग दरअसल दूसरों की जजमेंट से डरते हैं। लोग क्या कहेंगे अगर मैं दोबारा से फेल हो गया? हालांकि कामयाब लोग दरअसल सबसे ज्यादा फेल होते हैं, लेकिन वो इन नाकामियों को अपनी मंजिल नहीं बनाते और मोटिवेट होते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मुझे लगता है ये थोड़ा ओवर हो गया। जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो कामयाबी की दुरुस्त डेफिनेशन ढूंढो। इस दुनिया में कामयाबी का तस्वुर हर इंसान के लिए मुख्तलिफ है। कुछ लोगों के लिए पैसा कमाना कामयाबी कहलाता है, कुछ लोगों के लिए अपना घर बनाना, कुछ लोगों के लिए शोहरत कमाना। हर इंसान का कॉन्टेक्स्ट फर्क होता है, हालात मुख्तलिफ होते हैं, ख्वाहिशात अलग होती हैं। कुछ लोगों के लिए सिर्फ शायद 2 वक्त की रोटी खाना ही सक्सेस हो, क्या पता किसी के लिए खुश रहना सक्सेस हो, क्या पता किसी के लिए अपने माँ बाप के साथ टाइम गुजारना या बीवी बच्चों को टाइम देना सक्सेस हो। बात समझने वाली है कि तुम्हें अपने सक्सेस की डेफिनेशन बनानी है। जब तक तुम अपना पैमाना सेट नहीं करोगे, तुम्हें खुशी और सुकून नहीं मिलेगा, चाहे जितने भी पैसे क्यों ना मिल जाए। जब हमारे पर्पस या मकसद और ख्वाहिशात के दरमियान तजाद हो तो हमें कभी भी सुकून नहीं मिल सकता, चाहे जितनी भी शोहरत और पैसा क्यों ना मिल जाए। इस बात पे गौर व फिक्र करो दोस्त। अच्छा, वीडियो देखिए कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो जल्दी से जाओ वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने दोस्तों को बोलो कि ज़रूर देखें। क्या पैसे चाहिए? अभी तो करोड़पति बने हो, किधर गए सारे पैसे?